हेलो एवरीवन, अनवर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकोई पौधे के बारे में। आप जानते होंगे मकोई एक छोटा सा पौधा होता है। ये बहुत ही कारगर पौधा है, ये औषधि पौधा है। इसको आप पहचान लीजिए। इसे देहात क्षेत्र में इसे क्या बोलते हैं, भटकुइयाँ भी बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे इसके टमाटर जैसे फलों को तोड़ तोड़ के खाते हैं, क्योंकि वो मीठा होता है और कच्चे फल कड़वे होते हैं। तो मीठे फल को बच्चे बहुत तोड़ तोड़ के खाते हैं, पसंद भी करते हैं। इसे देहात क्षेत्र में भटकुइयाँ भी कहते हैं, कई लोग मकोई के नाम से भी जानते हैं। इसे पहचान लीजिए, टमाटर के पौधे के जैसा होता है, लेकिन इसमें टमाटर जैसे ही गुच्छे गुच्छे में फल आते हैं। कुछ फल होते हैं जो कि पकने पे लाल दिखाई देते हैं, कुछ फल हैं जो कि काले दिखाई देते हैं, और जब ये कच्चे होते हैं तो हरे होते हैं, हरे हरे दिखाई देते हैं टमाटर के जैसे। तो इस पौधे के क्या क्या गुण हैं, औषधि गुण क्या क्या हैं, किन किन बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो मकोई है किन किन बीमारियों में ये बहुत ही कारगर है, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग करने से हम लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला लाभ है, लीवर संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, लीवर फैटी है, लीवर सोरासिस है, लीवर बढ़ गया है, या फिर पीलिया हो गया है, कोई भी समस्या है, तो आप इसका काढ़ा लेते हैं तो आपको लीवर संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, क्योंकि ये लीवर को साफ़ करता है और यह पुनः नया जैसा कर देता है साफ़ करके कुछ दिन के सेवन से। तो लीवर में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। लीवर की तो ये महत्वपूर्ण दवा है। हर लीवर की जो भी दवाइयाँ बनती है उसमें ये पड़ता है, हर दवा में, हर सीरप में इसकी पत्तियाँ या फिर पंचांग पड़ती हैं, या फल का रस पड़ता है, ये पड़ता है। तो इसको आप याद रख लीजिए कि लीवर के लिए रामबाण औषधि है। दूसरी बीमारी आती है जैसे पाचन संबंधी, किसी का पाचन खराब है, गैस बनते हैं, कब्ज बनता है, पेट साफ नहीं होता है, तो इसमें रेचक गुण भी है, जिससे यह पेट को बहुत ही अच्छे तरह से साफ करता है, पेट के गैस को भी ख़त्म करता है और पाचन भी मजबूत करता है। तीसरी बीमारी आ गई त्वचा रोग, किसी को खुजली है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, तो आप इसके पत्तों को पीस करके इसके रस को लगाते हैं तो उस पर बहुत ही फ़ायदा करता है। ये त्वचा रोग के लिए भी रामबाण है। अगली बीमारी आती है जैसे कि इम्यून सिस्टम, जैसे मान लीजिए किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, प्लेटलेट उसका डाउन हो रहा है, तो आप इसके काढ़ा का सेवन कर सकते हैं। ये आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करेगा और आपको स्वस्थ भी करेगा, प्लेटलेट भी आपका बढ़ाएगा और रोगों से लड़ने की क्षमता भी शरीर में भरपूर करेगा। अगली बीमारी आती है सांस की समस्या, किसी को सांस की समस्या है, दमा है, अस्थमा है, खांसी आती है, तो आप इसको पानी में उबाल करके काढ़े के रूप में सेवन कर सकते हैं। और काढ़े के रूप में इसका सेवन करेंगे तो आपको खांसी या सांस की संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा, बहुत ही राहत देता है उसमें भी। अगला बीमारी आपका आता है दर्द और सूजन, किसी को गठिया हो गया है, जोड़ों में दर्द है, टखनों में दर्द है, सूजन है, तो आप इसके पत्तों का पेस्ट बना करके थोड़ा गरम करके हल्दी और तेल वगैरह डाल करके गरम करके पेस्ट बना करके इसका लेप करते हैं, तो सूजन में भी बहुत राहत देता है, दर्द में भी थोड़ा सा ये राहत देता है, तो सूजन को तो गायब ही कर देता है। अगली बीमारी आती है जो कि पेशाब संबंधित, किसी को पेशाब में जलन हो रहा है, बार बार पेशाब हो रही है, या फिर किडनी संबंधी समस्या है, तो आप अगर इसका साग बनवा के खाते हैं या फिर इसका काढ़ा ही पीते हैं तो आपकी किडनी को भी ये स्वस्थ करता है, किडनी के अंदर सूजन को भी ख़त्म करता है, साथ में ये किडनी की सफाई भी करता है, ये पेशाब भी एकदम साफ़ कर देता है, यानी किडनी संबंधी सभी समस्याओं का भी ये समाधान करता है। अगला बीमारी है जैसे किसी के बाल बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, या फिर बाल बहुत जल्दी पक रहे हैं, तो इसके बीजू का जो तेल आता है, अगर हम बालों में इस बीजू का तेल लगाते हैं तो हमारे बाल बहुत ही मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं, पकते भी नहीं हैं, झड़ते भी नहीं हैं। तो ये रहे इसके लाभ। अब इसके नुकसान जान लीजिए। देखिए, ये मकोई जो है ना, इसमें एक केमिकल होता है, एक जहरीला पदार्थ होता है, इसमें एक तत्व होता है जिसका नाम है सोलनिन और ग्लाइको अल्कलाइड।
सोलनिन नाम का होता है, एक जहरीला पदार्थ इसमें तत्व होता है, और ग्लाइको अल्कलाइड होता है जो कि कच्चे फलों में अधिकतम पाया जाता है। तो ख़ास करके अपनी मर्ज़ी से इसका सेवन न करें, किसी जानकार वैद्य से सलाह लेकर के आप इसका सेवन कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से सेवन किया गया किसी भी पौधे का रस, पत्ती या जो भी है चूर्ण आपको नुकसान दे सकता है। तो इसलिए किसी वैद्य से आप सलाह लेकर के ही इसका सेवन करें। मैंने आपको इसका पहचान बता दिया पहले भी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये देख लीजिए, इसका पत्ता टमाटर के पत्तों के जैसे होता है, इसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल लगते हैं और टमाटर के जैसे ही गुच्छे गुच्छे में फल भी लगते हैं। कुछ पौधों में लाल लाल आते हैं फल इसके, कुछ पौधों में पकने के बाद काले काले होते हैं, लेकिन जब तक ये कच्चे होते तब तक हरे होते हैं। ये आपको समझ में आ गया और इसकी पहचान भी जान लिए, इसका वैज्ञानिक नाम भी हमने आपको बता दिया। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।